सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो जैसा कि हमने प्रेजेंट में देखा, पास्ट में देखा, दोनों में परफेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी वर्क की परफेक्शन। परफेक्शन का मतलब क्या होता है, क्योंकि परफेक्शन का मतलब क्या होता है, परफेक्शन का मतलब कि वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो समझ में आया। तो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है वो फ्यूचर में अगर कोई भी वर्क कंप्लीट हो जाएगा, क्या मैंने बोला, एक बार और रिवाइज। फ्यूचर में अगर कोई भी वर्क कंप्लीट हो जा रहा है तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में अगर मान लीजिए प्रेजेंट टेंस था, इसमें अगर कोई भी वर्क कंप्लीट होता था तो वो क्या होता था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन अगर वही पास्ट में कोई भी वर्क कंप्लीट हो जाता था तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक उसी तरह से फ्यूचर में अगर कोई वर्क कंप्लीट हो जाएगा, यानी आने वाले टाइम पे अगर कोई भी वर्क कंप्लीट हो रहा है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो एक बेसिक सा आइडिया लगाना, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से आप लोगों को आइडिया लगना ही चाहिए, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं, जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, तब तक आप लोग कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। भले से ही आप कितना ही उसका स्ट्रक्चर रट्टा मारने पर, वैसे रट्टा मारना गलत होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखिए, मैं अभी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स लूँगा जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। तो जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। हेल्पिंग वर्ब मुझे बता दीजिए क्या होता है फ्यूचर टेंस का। विल या शैल, यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप लोग बता देंगे विल या शैल। यदि नहीं देखा है तो जल्दी देख लीजिए। अब जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है, इसमें क्या लग जाता है, विल या शैल प्लस में हैव। जी हाँ, विल या शैल प्लस में हैव इसमें लग जाता है, इस बात को ध्यान रखें। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस में विल या शैल। आप लोग ना सिर्फ जितने भी सेंटेंस होते हैं 12 होते हैं, जितने भी टेंस होते हैं, जैसे 12 टेंस होते हैं, सभी का सिर्फ अफर्मेटिव का याद कर लीजिए, बाकी तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको पीछे से ट्रिक्स बताते आ रहा हूँ, उन्हीं सबको यदि आप फॉलो करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो ये है स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का। तो इसमें याद करने की क्या ज़रूरत है, जैसे देखिए सब्जेक्ट विल या शैल, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और जो निगेटिव का स्ट्रक्चर आ जाता है आपके सामने, उसमें सिर्फ विल या शैल के बीच, विल या शैल और हैव के बीच में क्या लग जाएगा, नॉट। तो उतार लीजिए पूरा, ये मतलब पूरा छाप लीजिए, एकदम वही कॉपी कर लीजिए, मतलब तो कर लिए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव पे। तो जो इंटेरोगेटिव होता है, इसमें हर बार की तरह एक और दो, पहला कौन, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, दूसरा कौन, जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू। कई बार लोग क्वेश्चन वर्ड को WH वर्ड कह देते हैं। मैं 11 वीडियो से बताते आ रहा हूँ कि कभी भी इसे क्वेश्चन वर्ड के अलावा WH वर्ड ना कहिए, क्योंकि जो WH वर्ड होता है उसमें हाउ नहीं आता है, जबकि ये भी तो एक क्वेश्चन वर्ड है। तो इस तरह से आप लोग इन सभी सावधानियों का ध्यान रखा करिए। कई बार लोग इसे मिस कर जाते हैं और उसी की वजह से अपने क्वेश्चन को एग्ज़ाम में गलत करके आ जाते हैं और उन्हें मार्क मिल जाता है, देख ही सकते हैं कितना मार्क्स मिल जाता है। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखते हैं हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर, तो वो होता है विल या शैल। आप लोग घबराइए मत, अभी मैं ढेर सारे एग्जांपल्स भी कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि एग्जांपल नहीं कराऊंगा, पहले जान तो लें इसके बारे में। जैसे विल या शैल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, है राम कितना बड़ा होता है ना प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क, लो भाई और बड़ा कर दिया। तो ये जो होता है ये स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब का। तो इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ इसे याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होता है ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस में नॉट प्लस में हैव, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ला दो, बस उसी तरह से आपका स्ट्रक्चर पूरा बन के तैयार हो जाएगा। बाकी देखो सेम वही है कि नहीं, सिर्फ विल या शैल कहाँ, यहाँ से उचक के आगे आ गया है, पहले विल या शैल यहाँ पे था, यहाँ से उचक के आगे आ गया है। तो इसी के साथ साथ आप लोग ये भी सीखते रहिए कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ये नहीं कि या मैं स्ट्रक्चर याद करूँगा, तो ये सब गलत होता है।
आप लोग चीज़ों को समझिए, ज़्यादा याद कम कीजिए, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा आ जाता है क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर, उसमें सिर्फ आगे लगा दीजिए क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद पूरा यही स्ट्रक्चर। तो कितना इजी होता है, एज इजी एज दैट। इससे बढ़िया कोई कुछ नहीं हो सकता, इससे बढ़िया ट्रिक इसे करने की कोई भी नहीं हो सकती। तो चलिए ले लेते हैं इसी बात पे कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्या लूँ, ले लेता हूँ विल ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल। अब देखिए ये जो है ये किसका है, ये है हेल्पिंग वर्ब से जब शुरू हो, यानी कि ये है इंटेरोगेटिव। और विल आया यानी कि फ्यूचर टेंस, हैव आया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, नॉट आया इसका मतलब ये नहीं नेगेटिव है। जैसे ही क्वेश्चन मार्क देखा मतलब इंटेरोगेटिव है, नॉट रहे चाहे ना रहे, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है आप लोगों को, नॉट रहे चाहे ना रहे। और जो हेल्पिंग वर्ब होता है इस पे भी फोकस करना है। ये आपको ये बताएंगे कि कौन सा है, ये आप ये मुझे ये बता रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, उसके बाद नॉट मुझे क्या बता रहा है, नेगेटिव है। लेकिन वहीं पे अगले ही जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन मार्क मुझे कह रहा है नहीं भाई नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव नहीं है भाई, ठीक है, ये नेगेटिव नहीं, ये इंटेरोगेटिव है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क ने मुझे बचा लिया और इसने मुझे 1 नंबर दिला दिया। तो समझ में आ रहा है ना, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, समझ में आना ही चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ वाई आई नॉट हैव, क्या लूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं ले लेता हूँ डन माई वर्क। तो अगर मैं इस सेंटेंस को देखता हूँ कि वाई आई नॉट हैव डन माई वर्क, तो इसमें क्या गलती है, आप लोग मुझे सिर्फ गलती बताइए, सिर्फ गलती। जाहिर सी बात है इसमें तो आपने हेल्पिंग वर्ब लिया ही नहीं, सबसे बड़ी गलती होगी भाई साहब। तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। जैसे ही मैं यहाँ पे विल या शैल लगा दूंगा ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। और ये एग्जाम्पल कुछ इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ वाट हैड डन, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल सिर्फ आप लोग कितना बताना ये किस टेंस का है, ये किस टेंस का है, 1 2 3। तो उम्मीद आप लोगों में से बहुत लोग सोच लिए होंगे कि ये है पास्ट टेंस का। सिर्फ आप लोग कितना बताना था ये एग्जाम्पल किस टेंस का है, क्यों, क्योंकि इसमें आ गया हैड हेल्पिंग वर्ब होता है, किसका, पास्ट टेंस का होता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना। तो हमेशा आप लोगों को जब भी टेंस को पहचानना हो तो आप लोग किस पे फोकस करना है, फोकस फोकस फोकस, बिना फोकस किए कुछ नहीं होने वाला है, बिना फोकस करे पापड़ भी नहीं मिलने वाला है, बिना फोकस किए 0 नंबर भी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि यदि आपको 0 नंबर पाना है तो आपको अपनी कॉपी में कुछ नहीं लिखना होगा, या तो सब कुछ गलत लिखना होगा। तो वहाँ पे भी आपने फोकस किया। और यदि आप फुल में फुल मार्क पाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपने फोकस किया। तो फोकस आपको हर जगह काम देगा। तो फोकस फोकस फोकस। तो यदि आपको फोकस करना है किसी टेंस को आइडेंटिफाई करते समय तो किस पे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पे फोकस करना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पे फोकस करना है, कुछ भी हो जाए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पे फोकस करना है। तो समझ में आ रहा है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एक फाइनल एग्जांपल ले लेते हैं, एक फाइनल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ कि शैल वी गो टू मार्केट। अब आप लोगों को इसमें ये बताना है, ये तो आप लोग सभी पहचान रहे होंगे कि ये कौन सा टेंस है, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन अब आप लोगों को इसे, आप लोगों को कई बुक में ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं कि अब आप लोगों को अब आप लोगों को इसे किस में चेंज करना है, अब आप लोगों को इसे चेंज करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो आप लोग कैसे करोगे, शैल वी गो टू मार्केट, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर बताया, स्ट्रक्चर छाप दो पूरा, इसे तोड़ दो, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर को आप लोग क्या करना है, स्ट्रक्चर को आप लोगों को छापना है। तो यहाँ पे आप कर दीजिए शैल, शैल के बाद हमने स्ट्रक्चर में क्या लिखा था ऊपर की तरफ देखिए,
शेल की बात। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, वी को 5, ये लीजिए भाई साहब सब्जेक्ट हो गया। नॉट है, नहीं है, भाग यहाँ से, नॉट को छोड़ दो, नॉट को छोड़ दो, है हैव आ गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब कौन है, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। गॉन के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, टू मार्केट को छाप दो, टू मार्केट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। लो भाई हो गया, चेंज हो गया, और क्या, कुछ खास ही नहीं था, एकदम बिल्कुल ही घटिया क्वेश्चन था। तो समझ में आया। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। यदि मैं आपकी इतनी मदद कर सकता हूं तो आप भी मेरी थोड़ी सी मदद तो कर ही सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।